तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लाए हैं आप सभी के लिए क्लास 12th केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का 35 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सारे के सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं और ये सारे के सारे प्रश्न 2024 बोर्ड परीक्षा में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और आज के इस क्लास को आप सभी लास्ट तक और ध्यान से देखिएगा। जितना मैं आंसर बताऊंगा उसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये आपके 2024 बोर्ड परीक्षा में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा इन सारे प्रश्न के। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। बोलते हैं ना कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। उसी संघर्ष के राह पर आज हम लोग निकल चुके हैं और निकल के अच्छे से तैयारी करेंगे। देखिए पहला सवाल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्रिस्टल में ब्रेविज जालक यानी क्रिस्टल में कितने ब्रेविज जालक संभव है, बताएंगे आप सभी। 7, 14, 8 या फिर 5। क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? मैं बता दूं, बेसिक क्रिस्टल सिस्टम 7 होती है। कितने? 7। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है, लेकिन ब्रेविज जालक पूछा गया है ऑल यानी 14 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ब्रेविज जालक क्रिस्टल में कितने? तो 14 होते हैं, ध्यान में रखिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहां देखिए 2 नंबर सवाल है कि मूल इकाई सेल में जालक बिंदु की संख्या कितनी होती है। मूल इकाई सेल यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पूछा जा रहा है कि जालक बिंदु कितने होते हैं। तो मैं बता दूं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मूल इकाई सेल में जालक बिंदु की संख्या 1 होती है। कितनी? 1 होती है, यानी परमाणु की संख्या पूछी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी लगा लो, डी सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। देखिए अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, बताएंगे आप सभी। 4 ऑप्शन दिया गया है। विलय की प्रकृति पर, विलय के कणों के आकार पर, विलायक की प्रकृति पर, विलय के कणों की संख्या पर। लगाओ आप सभी फटाफट से। बोलते हैं ना कि बिना संघर्ष के कोई भी महान नहीं होता, जब तक पत्थर पर चोट ना पड़े पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसी प्रकार आप सभी बहुत ही ज्यादा संघर्ष करो और मेहनत करो और आपका रिजल्ट आपका बेहतर रंग लाएगा। देखिए तीसरे नंबर सवाल की ओर पूछा गया है कि अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो निर्भर करता है विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। किस पर? विलय के कणों की संख्या पर, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ओके, देखिए 4 नंबर सवाल का जवाब बताएंगे कि जब विलय कणों का संयोजन होता है तो वांट ऑफ फैक्टर का मान क्या होता है। बताएंगे आप सभी कि जब विलय कणों का संयोजन होता है तो वांट ऑफ फैक्टर का मान में क्या परिवर्तन होता है। यहां देखो भाई, एक संयोजन होता है और दूसरा वियोजन होता है। संयोजन, अगर यहां देखो संयोजन हुआ तो 1 से कम हो जाएगा। क्या? 1 से कम हो जाएगा। लेकिन अगर यहां वियोजन दिया रहता तो 1 से अधिक होता। लेकिन अगर यहां संयोजन और वियोजन दोनों नहीं रहता तो 1 के बराबर होता। लेकिन यहां संयोजन दिया गया है, अभी का सही आंसर हो जाएगा 1 से कम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी बिल्कुल सही जवाब है। लगा लो आप सभी फटाफट से। देखो धातुई चालक किसके गति के कारण विद्युत का चालक होता है। बताएंगे आप सभी कि धातुई चालक किसके गति के कारण विद्युत का चालक होता है। तो इसमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये ऐसा होता है। ओके, चलिए निम्न में कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है, बताएंगे आप सभी। अम्लीय ऑक्साइड कौन सा हो जाएगा? N2O, NO2 या फिर P4O6 या फिर SO2। 6 का सही जवाब बताएंगे आप सभी, N2O। क्या? N2O, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ए बिल्कुल ही करेक्ट जवाब है। लगा लो आप सभी, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए 7 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा अणुचुंबकीय पूछा गया है। अणुचुंबकीय बताएंगे Cl2S2N2 या फिर Br2। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। लगा लो आप सभी, बी सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी क्रिस्टल में भाग लेने वाले, ये तो भाई आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 स्टार लगा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं अथवा मूलकों की संख्या का क्या कहलाती है। 8 का सही जवाब बताओ पहले आप सभी, क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? अनुक्ता होता है। क्या? अनुक्ता, या फिर अनुक्ता को अनुसंख्यता भी बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। मॉलिक्यूलर
एसिडिटी, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। लगा लो, सही जवाब हो जाएगा। और इसको अच्छे से याद कर लेना आप सभी। S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या पूछा गया है। 9 का करेक्ट जवाब हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए आप सभी आगे बढ़िए, फटाफट से लगाइए आप सभी आंसर। क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? विटामिन सी की कमी से क्या होता है? विटामिन सी की कमी से होता है क्या, बताएंगे? स्कर्वी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। स्कर्वी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। बिल्कुल करेक्ट जवाब है, परफेक्ट जवाब है। लगा लो आप सभी। ओके, चलिए देखिए, किसी तनु विलयन में, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका तो आंसर भाई आप सभी तुरंत लगाओ। किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यह कथन को क्या कहते हैं? इस कथन को क्या बोलते हैं, बताएंगे आप सभी। क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी। क्या होगा? रोवल का नियम। क्या? रोवल का ये नियम है। तो ऑप्शन नंबर सी लगा लो आप सभी, सही जवाब हो जाएगा। किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। रोवल का नियम है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ओके, चलिए कारक जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है कौन सा होगा? ताप, दाब, सांद्रण या फिर इनमें से सभी? क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? तो मैं बता दूं, इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। ताप, दाब, सांद्रण। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल स्थिरांक है। सेल स्थिरांक का सूत्र बताएंगे आप सभी। क्या होता है? आई बटा में ए। क्या? आई बटा में ए। जो देख लो आप सभी कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर बी हमको सही लग रहा है, जो कि ऑप्शन सही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मरकरी सेल का विद्युत वाहक बल बताएंगे आप सभी, फटाफट से लगाओ। मरकरी सेल का विद्युत वाहक बल बताएंगे आप सभी। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मरकरी सेल का पूछा गया है, तो हो जाएगा 1.35 वोल्ट, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। और अगर यहाँ शुष्क सेल का पूछता तो 1.5 वोल्ट होता है, लेकिन मरकरी सेल पूछा गया है तो 1.35 वोल्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लगाते चलो और मस्ती के साथ पढ़ाई करो आप सभी। हेनरी स्थिरांक का मान क्या होगा? हेनरी स्थिरांक का मान ताप में वृद्धि के साथ जो है बढ़ती है। क्या? ताप वृद्धि के साथ बढ़ती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए लगा लो, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? अधिकतम हो जाएगा K2SO4। लगा लो, क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 16 का ए सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए लगाते चलो फटाफट से आंसर। क्या होगा सही जवाब? ओके, देखिए किसी द्रव में, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता गैस के दाब का सीधा समानुपाती होता है। यह नियम है हेनरी का। किसका? हेनरी का, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ताप का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है जी? ये बताओ जी, ताप का प्रभाव, टेम्परेचर का प्रभाव किस पर नहीं पड़ेगा? मोलालिटी। मोलालिटी, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ए लगा लो, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा आप सभी का कि ताप का प्रभाव मोललता पर नहीं पड़ता है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि P2O5 अच्छा है एक। क्या होगा? अधिशोषक, अवशोषक, अवकारक या फिर रंग विनाशक? 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा? 19 का सही जवाब बताएंगे आप सभी। फटाफट से चेक करो यार, एनर्जी लगाओ अपने अंदर। देखिए 19 का सही जवाब हो जाएगा अवशोषक। क्या? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, अवशोषक हो जाएगा, एब्जॉर्बेंट। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। टोल्यूइन नामक एंजाइम का स्रोत है जीभ की लार। जीभ की लार, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। लगा लो, सही हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में कौन प्रबल लिविस अम्ल है? प्रबल लिविस यानी प्रबल स्ट्रॉन्ग लिविस अम्ल पूछा गया है, जो कि BI3 होता है। BI3 ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। D फॉर डॉग। चलिए, सामान्य ताप एवं दाब पर, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस का, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस का मोल आयतन कितना होता है? सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन बताएंगे आप सभी। 22.4 लीटर। कितना? 22.4 लीटर। कौन सा होगा? ऑप्शन बी लग रहा है सही है, तो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ओके। और अच्छे से इस सारे प्रश्न को भाई याद कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए। HCP में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 6, 12, 4, 3 क्या होगा? 6 हो जाएगा। परमाणु की संख्या एटॉमिक नंबर पूछा गया है, 6 हो जाएगा। ओके चलिए, समन्वयन संख्या पूछता तो 12 होता, लेकिन यहाँ परमाणु संख्या पूछा गया तो 6 हो जाएगा। विद्युत अपघटन विधि द्वारा शुद्ध करते हैं हम लोग कॉपर को। किसको? कॉपर को। लगा लो आप सभी, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कॉपर को शुद्ध करते हैं विद्युत अपघटन विधि द्वारा। ओके चलते हैं 25 नंबर सवाल की ओर। कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्रीऑन का सूत्र क्या होगा? फ्रीऑन का सूत्र होता है CCl2F2, जिसको हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बोलते हैं, जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन ए में दिया गया है CCl2F2। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अल्कोहल का क्रियाशील, ये तो भाई बच्चा भी बता देगा कि अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होगा? R बराबर एल्काइल ग्रुप। और ऑप्शन कहाँ है जी? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, OH हो जाएगा अल्कोहल का क्रियाशील मूलक। कार्बोक्सिलिक अम्ल का बताएंगे आप सभी क्या होगा इसका? तो भाई जल्दी जल्दी से बताओ, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप पूछा गया है, CHO, CO, COOH या फिर OH। देखो भाई ऑप्शन ए में जो दिया गया है वो एल्डिहाइड का है, और ऑप्शन बी में CO जो दिया गया है ये कीटोन का है, जो कि, और ऑप्शन सी में है कार्बोक्सिलिक अम्ल, और ऑप्शन डी में है अल्कोहल। तो यहाँ पूछा क्या गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी लगा लो, सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए, विटामिन जो जल में विलय है, जल में वाटर सोल्यूबल पूछा गया है, जल में विलय होता है बी कॉम्प्लेक्स सी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। लेकिन वसा में अगर विलय पूछ देता तो ADEK हो जाता, लेकिन जल में विलय बी कॉम्प्लेक्स सी, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए कि ग्लूकोज में कायरल कार्बनों की संख्या कितनी होती है? फटाफट से लगाओ आप सभी। 4, 5, 3, 1 4 होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या होती है क्या? 4। ओके तो ऑप्शन नंबर ए लगा लो, फटाफट से लगाओ आप सभी आंसर। बोलते हैं ना कि जीत की खातिर दिल में जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। तो फटाफट से लगाओ आप सभी आंसर। चलिए देखिए 30 नंबर सवाल की ओर बढ़ गए हम लोग कि सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की समन्वयन संख्या कितनी होती है? सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की समन्वयन संख्या होती है 4। कितनी? 4 होती है। लगा लो आप सभी, बिल्कुल परफेक्ट जवाब हो जाएगा। चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बॉन्ड POP3 होती है, 3 लगा लो आप सभी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके एवोगाड्रो संख्या बराबर कितना होता है? एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है 6.023 × 10⁻23, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी सही जवाब है। लगा लो और अच्छे से याद कर लो। देखो 6.023 × 10⁻23। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ओलियम का सूत्र क्या होगा? ओलियम का सूत्र है H2S2O7। H2S2O7 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, 7 नीचे होगा। ऑप्शन ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। वह गैस जो जल के ऊपर एकत्र नहीं की जा सकती है, जल के ऊपर यहाँ ऊपर जो है एकत्र नहीं की जा सकती है, वह है SO2। क्या? SO2 हो जाएगा, जो कि जल के ऊपर एकत्र नहीं की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी लगा लो। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। हीलियम का सूत्र है, हीलियम का सूत्र बताओ आप सभी फटाफट से। इसका आप सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। हीलियम का सूत्र HEHIHM या फिर ऑल ऑफ एबव, क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? आप सभी कमेंट करके बताओ। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप खूब मेहनत करके पढ़ो और अच्छी तैयारी करो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। ओके मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।